कोटा से छात्रों की वापसी की मांग को लेकर पटना यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में झड़प भी हुई है और कई छात्र हिरासत में लिए गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए बाहर से छात्रों को नहीं ला रहे हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ राज्य को अलाउ किया गया है, उत्तर प्रदेश वाले ले आते हैं, गुजरात वाले ले आते हैं, असम वाले ले जाते हैं, लेकिन कुछ राज्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो दो तरह की नीति हो गई ना सर। नहीं, दो तरह की नीति। एक है कि उन्होंने सेंट्रल के गाइडलाइंस को फॉलो किया, जो सेंट्रल ने 2014 तारीख को जिन्होंने एक नया गाइडलाइंस भेजा है, उस गाइडलाइंस को आप पढ़िए। उस गाइडलाइंस में क्या लिखा है, सेंटर ने क्या लिखा है। अब कुछ लोग अपने राज्य, दो राज्य आपस में बीच में कुछ करके बात करके अपने लोगों को बुला लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मगर वो है कि अभी के समय में अगर कोरोना वायरस के चेन को ब्रेक करना है तो हमें जो लॉकडाउन का है उसको वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो हमारे यहाँ वोटर्स नहीं हैं, उनके माता पिता यहाँ वोटर नहीं है, हमें उनकी चिंता नहीं है, हमें भी उनकी चिंता है। लेकिन उससे ज्यादा समस्या यह है कि कोविड-19 के चेन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम ब्रेक करें। और उसके लिए जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस दिया है, जो प्रधानमंत्री ने बार बार बोला है, नितिन गडकरी का आप इंटरव्यू, आपके ही एनडीटीवी पे इंटरव्यू था, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। तो जो लोग वायलेशन कर रहे हैं गाइडलाइंस का, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। मेरे साथ मनीष जुड़ रहे हैं इस पर। मनीष, ये संकट बना हुआ है, कानून का हवाला देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री भी, हमने अशोक चौधरी को भी सुना कि जो गाइडलाइंस बनी हैं हम उसका पालन कर रहे हैं, दूसरे जो राज्य हैं वो उल्लंघन कर रहे हैं। इस बीच आज पटना यूनिवर्सिटी में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो हुआ, उसकी क्या डिटेल्स हैं? विरोध प्रदर्शन की इजाज़त किस तरह से होती है? नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। देखिए, उससे भी बड़ी खबर यह है कि आज पटना उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई और केंद्र सरकार के वकील ने एक बार फिर इस मामले को स्थगित करने का आग्रह किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने इस मामले को स्थगित तो कर दिया, लेकिन बिहार सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो चाहे कोटा हो या कहीं दूसरी जगह जो फंसे छात्र हैं, उनके खाने का और उनकी दवा का इंतजाम राज्य सरकार के द्वारा किया जाए। तो एक तरह से राज्य सरकार के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी डाल दी है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि अब जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें और कम से कम 6 से 7 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक अपने नए नियम नहीं बनाती है या केंद्र सरकार अपना स्टैंड साफ नहीं करती है, तब तक ये मामला लटका रहेगा। क्योंकि आपने देखा कि बिहार सरकार ने सब कुछ केंद्र के जिम्मे रख दिया है कि आपने ही कानून बनाया है तो हम कानून का पालन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उन्हें लाएं तो आप उस कानून को शिथिल कीजिए। तो अब ये केंद्र के ऊपर सारा ओनस उन्होंने डाल दिया है और ये अगले सोमवार तक का समय लिया है। और जो केंद्र सरकार के वकील हैं उनका कहना है कि चूंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी अभी चल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी एफिडेविट होगा वही एफिडेविट यहाँ भी दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रवासी मजदूरों की बात है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात हो रही है नगमा, वो एक तरह से नीतीश कुमार का जो ओवरऑल जो इमेज की बात है कि जब अन्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ के लोगों को, छात्रों को, मजदूरों को ला सकती है, तो आप वैसी पहल क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसकी जड़ में एक बड़ा कारण यह है कि बिहार में जब शुरू में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज पाए गए थे वो वैसे लोग थे जो विदेशों से आए थे, दुबई से आए थे, इटली से आए थे, लंदन से आए थे। लेकिन हाल के दिनों में, खासकर पिछले 5-6 दिनों में 30 से ज़्यादा ऐसे मरीज पाए गए हैं जो बाहर से आए हैं, जो माइग्रेंट लेबरर हैं, जो चल के आए या किसी न किसी माध्यम से आए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार वालों का इलाज करा रहे थे, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो जिस एम्बुलेंस में आए उस एम्बुलेंस का या तो ड्राइवर या खुद ही वो संक्रमित पाए गए। तो राज्य सरकार की असल चिंता का कारण यह है कि उसे मालूम है कि अगर बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके पास वैसे साधन नहीं है कि सबका बॉर्डर पर ही टेस्टिंग करा दिया जाए, बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन करा दिया जाए, क्योंकि ये संख्या जो है अब 20 लाख से ऊपर हो चुकी है। नगमा जी मनीष, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दरअसल संसाधन की कमी है। अगर बच्चे लाए जाते हैं वापस तो बॉर्डर पे ही उनकी टेस्टिंग सबकी करनी होगी, क्वारंटीन करना होगा इसके पहले कि वो अपने घरों में जाएं। कादम्बिनी, जो बिहार सरकार तर्क दे रही है वो अपनी जगह पर यह है कि जब तक कानून नहीं बनेगा हम
कैसे बच्चों को ला सकते हैं। फिर माइग्रेंट लेबरर्स भी हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन इस बीच विदेशों से लोगों को लाया गया है। तो ये भी सवाल उठता है कि जब आप बाहर से लोगों को ला सकते हैं तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर दूसरे राज्यों से लोगों को अपने घरों में पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नगमा, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो बेहद साफ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो लॉकडाउन शुरू होने के पहले तो लाए ही गए थे स्टूडेंट्स। 28-29 मार्च को जो ईरान से जो लोग हैं 275 भारतीय हैं वो लाए गए, यहाँ पर भारत में दिल्ली लाए गए। यहाँ से उनको जोधपुर भेजा गया, वहाँ पर वो क्वारंटीन हुए और ये लॉकडाउन के दौरान हुआ। उस वक्त ये भारत सरकार ने खुद इंतज़ाम किया कि ये सभी जो हैं वापस लाए जाए। और जब आप देखें कि किस तरह से इंतज़ाम सारे किए गए, दूसरी तरफ अगर आप बिहार सरकार का रुख देखें तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं सभी इंतज़ाम कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, ये सब इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार जो है वो कानूनों की दलील दे रही है और इसीलिए सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि जब सब ला रहे हैं तो फिर ये जो नियम कानून की बात है वो बिहार सरकार क्यों कर रही है? क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था में समस्या है या फिर कोई और समस्या है? तो इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, जो अगर कानून व्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है, कि अगर बाकी राज्य लेकर गए हैं तो उस पर केंद्र सरकार की तरफ से सवाल उठाया गया है। कुल मिलाकर ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन का यहाँ पर नज़ारा बना है। एक नीतीश कुमार की बात जो है वो किसी तरह से गले नहीं उतर रही है, इसीलिए लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। नगमा जी, धन्यवाद आपका कादम्बिनी। मनीष, धन्यवाद। मनीष, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात की जानकारी दी और इस कादम्बिनी ने उस बात को दोहराया कि दरअसल सवाल ये भी है कि क्या वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि अगर लोगों को बड़ी तादाद में लाया जाएगा तो बॉर्डर पर हम उन सब की टेस्टिंग ज़रूरी है, उनके टेस्ट किया जाए और उसके बाद क्वारंटीन किया जाए। तो ये बड़ी समस्या बिहार सरकार के सामने हो सकता है कि हो, इसलिए सरकार झिझक रही है लोगों को वापस लाने में, छात्रों को वापस लाने में।